दोस्तों एक दिन एक घर में 4 गुंडे घुस जाते हैं और लूटपाट शुरू कर देते हैं। जैसे लूटपाट शुरू करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, उसके घर में 4 लड़कियां होती हैं। रोने चिल्लाने की आवाज़ होती है तो गांव के लोग जग जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। वो गुंडे निकल नहीं पाते और तब तक बाहर से गेट लॉक कर दिया जाता है। दोस्तों कुछ समय के अंतराल में 10, 15, 20 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। 4 सिपाही, एक दरोगा होता है और सब युवा होते हैं पुलिस वाले। जैसे उस गेट को खुलवाया जाता है, गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं पुलिस वाले और तुरंत ही उन्हें हथकड़ी लगा देते हैं। पुलिस वालों को बैठने के लिए आदर किया जाता है, पानी पत्ता दिया जाता है। वो पूछते हैं कैसे कैसे हुआ, तो दोस्तों उन्हें बैठाते हैं। लेकिन जिस घर में घुसे तो उसमें 4 बेटियां बहुत सूरत थी, खूबसूरत लड़कियां होती हैं। बड़ी लड़की पानी लेकर के आती है और जैसे ही पुलिस वालों को पानी पिलाती है, उसमें एक लड़का जिस युवा होता है, जिसकी उम्र लगभग 24-25 वर्ष होती, युवा था, बहुत सुंदर था। उसकी उस लड़की पर इतना मुग्ध हो जाता है जो पानी पिला रही थी कि वो सब कुछ सुध बुध भूल जाता है। उसकी तरफ एक टक लगा के देखता रहता है। लड़की भी उसकी तरफ जैसे ही देखती है तो देखने के बाद उस पुलिस वाले को ये मालूम पड़ता है कि जिंदगी में जो कुछ है ये लड़की है। उस समय तो वो लोग चले जाते हैं दोस्तों, और दूसरा दिन होता है तो पुलिस वाला उसके घर पहुंचता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी बिहार की है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा समय निकाल करके कहानी अवश्य सुनें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव, जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं बिहार के छपरा जिले की है, जो आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों छपरा जिले का एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक संदीप रहते थे। संदीप की 4 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था नेहा। नेहा इतनी सुंदर थी कि जब भी रास्ता में चलती थी तो लड़के उसके आगे पीछे लग जाते थे, इतनी खूबसूरत थी दोस्तों। लेकिन वो बेटी घर से नहीं निकलती थी, अपने घर पे ही बनी रहती थी, क्योंकि लड़के उसे छेड़छाड़ के लिए तंग करते थे। स्कूल में जाती थी फिर भी अपनी बहनों के साथ जाती थी तो लड़के उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। दोस्तों होली का समय था। होली के समय पर सब लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, क्योंकि देर रात तक लोग इस एक दूसरे में घुसते रहते हैं। 4 गुंडे होते हैं, उन लड़कियों के चक्कर में कुछ नशे में धुत होते हैं, कुछ कैसे चारों उसके घर में घुस जाते हैं। लगभग रात के 8-9 बजे होते हैं, घर में घुस जाते हैं और जैसे ही जाकर घर में लूटपाट और छेड़छाड़ शुरू करते हैं तो रोने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। उस घर में जो होते हैं मुखिया संदीप और उनकी पत्नी को पहले वो रस्सी से बांध देते हैं। लड़कियां चीखती हैं और जैसे ही एक छोटी लड़की को मौका मिलता है वो घर से बाहर निकल जाती है, जिसकी उम्र 10 वर्ष होती है। और वो जाकर पड़ोसी जो सोए हुए होते हैं उनसे बात कहती है कि घर में चोर घुसे हैं, घर में बेइज्जती कर रहे हैं। वैसे ही वो युवा जगता है, शोर मचाता है तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर से किवाड़ बंद कर देते हैं। वो लोग तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस को फोन मिलता है। पुलिस तुरंत ही 10 मिनट का मौका देती है और वहां आ जाती है। 4 सिपाही होते हैं, एक दरोगा होता है, और जैसे ही किवाड़ खोले जाते हैं, किवाड़ खोलने के बाद और वो उन गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। वो भाग नहीं पाते हैं, हथकड़ी डाल देते हैं, रस्सियों से बांध लेते हैं। उस घर में बैठने के लिए उन्हें आदर किया जाता है। पानी पत्ता लेकर लड़की जो भी बना होता है थोड़ा देती है, वो पुलिस वाले पूछते हैं। तो इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अमित, पुलिस वाला जिसकी उम्र 24-25 वर्ष होती है। लड़की का नाम नेहा होता है। नेहा उसे पानी देती है और कुछ खाने को देती है। वैसे ही वो लड़का उसकी तरफ एक टक देखता रहता है, गिलास पकड़ने में भी देर करता है। लड़की जब उसकी तरफ देखती है कोमल आंखों से तो वो भी, उसके दिल पर ऐसा लगता है कि सब कुछ ही मुझे मिल चुका है, दिल इस लड़की ने चुरा ली। दोस्तों लड़का जो पुलिस वाला होता है उस लड़की पर फिदा हो जाता है। फिदा होने के बाद उस समय तो वो चले जाते हैं जायजा लिखने के बाद, और उन लड़कों को धाराएं लगाने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस वाला जो लड़का होता है, अब उसकी आंखों में से उस लड़की का फोटो नहीं निकल रहा था। जो पुलिस वाले थे, जिन गुंडों ने उस लड़कियों का उनका वीडियो बनाया था, वो पुलिस वाला अपने में
उन वीडियो को सेलेक्ट कर लेता है तो उस लड़की का फोटो वगैरह जो था उसे देखकर इतना इतना फिदा हो जाता है, अब उसे रात भर नींद नहीं आती है। सवेरा होता है, फिर उसी के घर अकेला पहुंच जाता है वर्दी में कि जायजा करने आए हैं। तो जो भी होते हैं और उनके पिता से खुले तौर से कहता है कि मैं एक पुलिस कांस्टेबल हूँ, आप भी ठीक ठाक दिखते हो, परिवार है, गरीब है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारी मुराद पूरी कर सकते हैं तो हम आपसे कह सकते हैं। संदीप पूछता है, सर बताइए आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ, आप क्या चाहते हैं? तो वो कहता है पुलिस वाला अमित जो लड़का होता है कि मैं केवल ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी का हाथ चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। तो संदीप गिड़गिड़ाने लगता है, सर आप कहाँ मेरी बेटी, और ऐसे कैसे हो सकता है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास एक चम्मच देने लायक नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, बेटा है नहीं, 4 बेटियां हैं और एक से एक सुंदर लड़की थी। पुलिस वाला वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आप चिंता मत करो, केवल अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। तो संदीप जो होता है कहता है कि सर आप मजाक कर रहे हैं, अरे गरीबों की मजाक सब ही उड़ाते हैं, तो आप भी क्या मजाक उड़ा रहे हैं, इतनी सुंदर लड़की है, युवा है। तो दोस्तों उम्र लड़की की 16 वर्ष होती है, लेकिन लड़की इतनी खूबसूरत थी कि पुलिस वाला ज़्यादा उन्हें मजबूर करता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, तुम्हारे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, तो आप मुझे समझिए कि मैं आपका बेटा हूँ, जो भी पैदा होगा मैं तुम्हारा घर का सारा खर्च चलाता रहूँगा, केवल अपनी बेटी का हाथ चाहिए। दोस्तों जब ये बात सुनता है संदीप तो हाँ कर देता है, हाँ कर देता है। और उधर अमित जो होता है अपने घर वालों से कहता है कि मैंने बेटी पसंद कर ली है, शादी उसी से करेंगे। लेकिन घर वाले मना भी करते हैं, लेकिन उन्हें राजी कर लेता है। घर वालों को राजी करने के बाद दोस्तों शादी नेहा और अमित की रीति रिवाजी के हिसाब से शादी हो जाती है। दोस्तों शादी रीति रिवाजी से हो जाती है, होने के बाद वो लड़की जब अपने घर पहुंचती है, ससुराल पहुंचती है, ससुराल पहुंचने के बाद उसका जो कमरा होता है वो सजाया जाता है। सुहागरात वाले दिन अमित बड़ा खुश था। रात के 9-10 बजे होते हैं, जैसे ही पत्नी के पास जाता है, उसका घूंघट उठाता है तो मालूम पड़ता है कि जिंदगी का जो भी धन है, जो कुछ है, वो यही है। उसे देखकर इतना खुश था कि शायद है कि उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला। लड़की ने अपने पति को देखा तो वो भी बहुत खुश थी, इतनी खूबसूरत थी दोस्तों। उसके बाद में लड़की जो होती है अपने पति के पैर दबाती है, जो भी सेवा होती है वो करती है। उसके बाद में अमित होता है वो अपने कपड़े उतारता है, लड़की अपने उतारती है और अपना जो भी होता है वो सब काम करते हैं। दोस्तों लड़की इतनी खूब सुंदर थी कि अमित जो होता है उसे पाकर के मानो जिंदगी का दुनिया का सारा खजाना मिल चुका हो। लड़की के साथ संबंध बनाता है, लड़की के साथ संबंध बनाने के बाद एक बार बनाता है, दोबारा फिर नेहा कहती है कि आनंद नहीं आया, दोबारा फिर बनाओ। फिर बनाता है, 2-3 बार करता है, लेकिन लड़की का मन ही नहीं भरता। तो पुलिस वाला हैरान हो जाता है। अमित सोचने लगता है कि आखिरकार ये नई आई है और इसे इस बात करने में झिझक नहीं लगती, कारण क्या हो सकता है दोस्तों। इसके बाद में सवेरे उठता है और अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। दूसरे जिला में ड्यूटी थी, वहां जाकर के सोचने लगता है कि आखिरकार शादी होकर आई है और ये मेरी पत्नी है और इसे ऐसी कैसी लत है जो लड़कियां मुंह से कहती नहीं है। एक बार बनाया, 2 बार बनाया, इसका मन ही नहीं भरता, बात क्या है। जब फिर शाम को पहुंचता है तो फिर संबंध बनाता है, वही बात फिर कहती है कि मजा नहीं आया, दोबारा फिर बनाओ। दोबारा करता है, दोबारा फिर बनाओ, उसका मन नहीं भरता। लेकिन उसने विचार किया कि आखिरकार ये कारण क्या हो सकता है, लड़की इतनी क्यों सेक्सी है, कारण क्या है। दोस्तों 4-6 दिन जब कट जाते हैं, अमित एक दिन कुछ काम कर रहा था, घर में देख रहा था, तो उसे कुछ गोलियां मिलती हैं। उन गोलियों को अपने पास रखता है, रखने के बाद और वो चला जाता है अपनी ड्यूटी पर। ड्यूटी पर जाने के बाद दोस्तों एक डॉक्टर के पास जाता है, उन टैबलेट के बारे में पूछता है, तो वो डॉक्टर बताता है कि ये शक्ति वर्धक गोलियां हैं। जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, जो कोठी पर महिलाएं रहती हैं, उन्हें ये टैबलेट खिलाई जाती हैं ताकि उन्हें परेशानी न हो, उनका शरीर बड़ा हो और विकसित होने में समय न लगे और इन्हें परेशानी न हो, ये उन महिलाओं को दी जाती है। वो गोली दवा लेता है, रख लेता है। रखने के बाद
वो घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद शाम को जब फिर उसके पास जाता है तो पूछता है कि नेहा, एक बात पूछना चाहते हैं, अगर आप बता दो तो हम आपसे बात करते हैं। दोस्तों, वो नेहा कहती है कि आप बताइए, आपको नहीं बताएंगे तो हम किसे बताएंगे। तो वो टैबलेट उठाता है और कहता है, इसका क्या रीजन है, ये आप क्यों खाती हो। तब वो नेहा एक एक बात बताने लगती है। बोले, आपको नहीं मालूम है, अगर आपको बताएंगे तो आप हो सकता है कि आप सदमे में पड़ जाएंगे, आपको चिंता हो जाएगी, आप टेंशन में हो जाएंगे, इसलिए मुझसे नहीं पूछो तो ही बढ़िया है, मेरी मजबूरी है। अब वो होता है, अमित पीछे पड़ जाता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं आखिर तुम्हारा पति हूँ। तब वो कहती है कि ये मेरी माँ ऐसा धंधा करती है, क्योंकि मेरे घर पर लोग आते जाते हैं, मेरी कोई चारा नहीं है, पिता वृद्ध हैं, वो कोई कमाने लायक नहीं है, मेरी माँ धंधा करती है, लोगों को खुश करती है और लोग आकर के माँ के साथ अवैध संबंध करते हैं और वो पैसा देते हैं, इसलिए मेरी माँ गोली खाती है। मेरी उम्र कम थी, इसलिए माँ ने कहा था कि बेटी तुम भी खाना शुरू कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि इनसे क्या होता है, इससे सेक्स बढ़ने लगता है और यौवन बढ़ने लगता है, तो मैं इन्हें खाने लगी थी। इसलिए अभी तक संबंध तो नहीं बना, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा होने लगता है कि लोग मेरी भी पसंद करने लगते थे। दोस्तों, जब ये बात अमित सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार एक वेश्या की लड़की मेरे लिए। लेकिन दोस्तों, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो फौरन अपनी पत्नी को साथ लेता है और मैके पहुंच जाता है, अपने ससुराल जाता है। दोस्तों, ससुराल जाने के बाद अपने सास ससुर और सबको बैठाता है और कहता है कि जो आप लोग गलत काम कर रहे हो, अपने ससुर से कहता है कि धिक्कार है, लेकिन ऐसा पैसा पैदा करना बहुत गलत है, अपराध है। लेकिन आप जो पैसा पैदा करते हो, जो धंधा करते हो, आज से ये काम बंद कर दो। तुम्हारी बेटी ये गोली खाती है, तुमने कुछ सोचा नहीं, इस पर क्या असर पड़ेगा आगे चल करके। तो वो चुप रह जाते हैं, बोले कि हम क्या करते, हम लोगों की मजबूरी थी, आपने पसंद किया था, इसलिए मेरी बेटी से अभी तक किसी का संबंध नहीं हुआ। पुलिस वाला कहता है, इससे मतलब नहीं है, नहीं हुआ हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, हुआ वो हो गया, लेकिन आज से आप किसी भी बाहर के आदमी को नहीं घर पे बुलाओगे, आज से ये जिस्म वाला धंधा बंद कर दो। सारी दवा गोली लेता फेंक देता है और उन लोगों से कहता है कि जो भी तुम्हारा खर्चा होगा, मैं अपनी तनख्वाह से आधा खर्चा दूंगा और तुम्हारे घर की जीविका चलाऊंगा, लेकिन जो आप गलत धंधा कर रहे हो, इन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा। कोई 9 साल की है, कोई 11 साल की है, कोई 13 की है, ये तुम्हारी लड़की 16 साल की है, अभी इस लायक नहीं थी, आप गोली देकर इसे बड़ा कर रहे थे। ये बिल्कुल अपराध है। दोस्तों, जब ये कहता है तो उसके घर वाले, उसके सास ससुर उस बात को मान जाते हैं, कहा बेटा आज से ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेता अपने घर चला आता है। उधर नेहा और अमित बड़े प्यार से रहने लगते हैं। अमित जो होता है, महीना पर 10,000 रुपये अपने ससुर को देता है और कहता है कि घर का खर्च चलाओ, बेटियों को पढ़ाइए, कोई परेशानी हो तो हमारे लिए फ़ोन करोगे, लेकिन ये धंधा बंद कर दो। दोस्तों, उस घर का गलत धंधा वो बंद करवा देता है। दोस्तों, इसके बाद में वो पति पत्नी बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्या पुलिसकर्मी ने सही किया? क्या उसका ईमान सही था? उसने ठीक किया? कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा मतलब है, ताकि ऐसे क्राइम न बढ़ सकें, घर परिवार ना बिगड़े। क्योंकि आजकल अधिकांश देखा है कि पैसे के लालच में जो लेडीज होती हैं अपने जिस्मों को बेच देती हैं, अपनी इज्जत को धूल में मिला देती हैं। ना ही तो वो पति की बात मानती है, ना ही किसी की मानती है, सारे परिवार पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग सचेत रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।